Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So today here we will discuss about new disease that is called as gout. Okay, तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं गाउट के बारे में. ओके, तो मोस्ट ऑफ अस दे आर फैमिलियर विद दिस पर्टिकुलर व्याधि. ओके, दे आर फैमिलियर विद दिस पर्टिकुलर डिसीज. ओके, तो गाउट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ एक्यूमुलेशन ऑफ इट इज़ अ डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स. ओके, तो आप जानते हुए कि जॉइंट जो फॉर्म होती है वो फॉर्म इट इज़ अ फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू जॉइंट्स. ओके, अल्टीमेटली जहाँ पे वो दोनों का जॉइंट्स का जो फ्यूज़न हुआ रहता है वहीं पे क्या होता है, उनके बीच में एक्यूमुलेशन ऑफ और यू कैन से दैट डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है. अल्टीमेटली जॉइंट्स जो होती है वो स्वेल हो जाती है, दे बिकम रेड. ओके, और अल्टीमेटली वहाँ पे सीवियर पेन होता है. ओके, और वहाँ पे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं. ओके, तो मोस्टली इट इज़ अकर इन द मेन. ओके, 75% ऑफ गाउट इज़ occurring in the male. Okay, and remain 25% is mostly seen in the female. Okay, and the type of this particular gout is called as the gouty arthritis. Okay, so there are mostly three kind of arthritis there. Okay, it is a type of arthritis where redness is there where inflammation is there, where severe pain is there. Okay, and you can say that the where deposition of uric acid is there. Okay, that is called as a gouty arthritis. There are other type of arthritis. As you are familiar with this that particular arthritis, that is called as the rheumatoid arthritis. This particular arthritis that is called as the gouty arthritis. And one more type of arthritis that means inflammation of bone. Okay, inflammation of joints. Okay, so remain the third type of arthritis where the inflammation of joints are there. Okay, that is called as a osteoarthritis. Okay, so this is called as a gouty arthritis where the deposition of uric acid in there. एंड दैट पर्टिकुलर आर्थराइटिस वहाँ पे जो जॉइंट्स होती है वो वहाँ पे इन्फ्लेम हो जाती है, रेड हो जाती है और वहाँ पे सीवियर पेन होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटली वी आर कॉल एज अ गाउट. ओके, तो गाउट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस वेयर इन्फ्लेमेशन इज देयर इज अ स्वेलिंग इज देयर, हीट अप एंड बिकम स्टिफनेस इज देयर ऑफ जॉइंट्स. ओके, सो लेट्स गो द फर्दर डिटेल. ओके, सो गाउट फास्ट फैक्ट यहाँ पे बताया गया है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये अल्टीमेटली बहुत लोग को प्रीवियसली हो चुका है. ओके, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम इन्होंने दिया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डिक चेनी, लुडविग बोन, पोप, दीज आर द कार्ल मार्क्स. ये सभी जो साइंटिस्ट थे. ओके, ये सभी जो वहाँ पे पर्टिकुलर जो फेमस जो लोग थे उनको भी ये पर्टिकुलर व्याधि हो चुकी है, ये पर्टिकुलर जो रोग है ये हो चुका है, लेकिन दे आर नाउ वेल. ओके, यानी कि वो अभी तो है नहीं लेकिन इनको ये व्याधि ठीक हो चुकी थी. कहने का मतलब वही है कि इतना सीवियर नहीं है लेकिन इसको हम क्योर कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ फैक्ट बताया गया रिगार्डिंग गाउट के बारे में. ओके, जस्ट मैंने इसको हम रीड आउट करते हैं. गाउट जो है इसको द डिसीज़ ऑफ किंग बोला गया है क्योंकि इसका जो हम इटियोलॉजी हम डिस्कस करते हैं फर्दर स्लाइड्स में, इसके पैथोफिजियोलॉजी भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे वो पर्टिकुलर जो गाउट होता है वो कैसे रेडी हुआ. ओके, कैसे हमारे बॉडी में एक नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी से एबनॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी कैसे डेवलप हुई और कैसे गाउट ये हमारा डेवलप हुआ. ओके, तो अल्टीमेटली इसको द डिसीज़ ऑफ किंग क्यों बोला गया है, द रिच मैन्स डिसीज़ क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो गाउट होता है इसका मेन जो कॉज होता है उसके रिगार्डिंग उसके ही रिलेटेड से हम इसको क्या बोलते हैं, द डिसीज़ ऑफ किंग. ओके, इस पर्टिकुलर गाउट को हम द डिसीज़ ऑफ किंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो कॉसेस होता है, यानी कि इसका जो इटियोलॉजी होता है, इसका जो हेतु होता है जिसके वजह से ये जो पर्टिकुलर जो गाउट हुआ है जहाँ पे यूरिक एसिड जो डिपॉजिट हुआ है हमारे जॉइंट्स के अंदर, इसका मेन कॉज यही होता है कि जब हम ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिन्स के जो फूड्स होते हैं. ओके, यानी कि जो भी हम पर्टिकुलर मील वगैरह जो खाते हैं. ओके, जो भी हमारा आहार वगैरह जो रहता है अगर उसमें रिच अमाउंट ऑफ प्यूरिन रहेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, गाउट हमारा होता है. और ये जो पर्टिकुलर जो प्यूरिन होती है, प्यूरिन की जो अमाउंट होती है, ओके, प्यूरिन इसकी जो अमाउंट होती है, जितने भी हाई रिच अमाउंट वाले हाई रिच प्रोटीन वाले जितने भी फूड होते हैं उनमें बहुत सारे अमाउंट में प्यूरिन पाया जाता है. ओके, एंड अल्टीमेटली इसको इसीलिए द डिसीज़ ऑफ किंग बोला गया है क्योंकि जो भी किंग होते हैं दे आर कंज्यूमिंग द मच रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीनियस फूड. ओके, एंड अल्टीमेटली इन द प्रोटीनियस फूड द रिच अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑल्सो देयर. ओके, एंड अल्टीमेटली इफ द प्यूरिन इज aggravated in the blood, okay, aggravated in the body, that ultimately converts into the uric acid. okay, तो हम उसके पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, फर्दर स्लाइड में डिस्कस करने वाले. तब आपको पता चलेगा कि जो प्यूरिन रहता है, प्यूरिन ही अल्टीमेटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है
और वही यूरिक एसिड जो होता है वो अलग अलग क्रिस्टल्स फॉर्म होता है, ओके। वो नीडल लाइक क्रिस्टल फॉर्म करता है हमारे बॉडी के अंदर, और वही नीडल लाइक क्रिस्टल यूरिक एसिड की क्रिस्टल हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स होती हैं, मेजरली जो जॉइंट्स अफेक्टेड होता है वो हमारे लोअर लिम्ब के जॉइंट्स जहाँ पे बिग टो होता है वो वहाँ पे उनको जाके इन्फेक्ट करता है। नॉट ओनली विद दैट पर्टिकुलर बिग टो जॉइंट्स, वो जितने भी अदर्स जो जॉइंट्स होते हैं, ओके, उनको भी जॉइंट्स करता है, उनको भी इन्फेक्ट करता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो जॉइंट्स का जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो बिगिन होता है, वो हमारे बिगर टो जॉइंट से स्टार्ट होता है, ओके। 75% ऑफ गाउट सफ़र फ्रॉम मेन, ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ओके। और जो हमारे 75% जो फीमेल्स होती है दे आर सफ़र विद द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओके। ओवर 8.3 मिलियन अमेरिकन सफ़र फ्रॉम गाउट, ओके। तो ये उन्होंने जस्ट डाटा बताया। इंसिडेंट ऑफ गाउट हैव डबल इन द लास्ट डिकेड, ओके। ये अल्टीमेटली जो भी आज के जो लाइफस्टाइल है, ओके, तो जितने भी प्रोटीनिशियस जो फूड कंज्यूम करते हैं, ओके, देयर आर नंबर ऑफ फूड्स आर देयर, ओके, जहाँ पे लेस प्रोटीनिशियस फूड रहते हैं जिनमें लेस अमाउंट ऑफ प्यूरिन रहता है, और यू कैन से दैट जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहती है लेकिन वहाँ पे लो अमाउंट ऑफ प्यूरिन भी पाया जाता है। तो वो पर्टिकुलर जो फूड होते हैं उनको कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन देयर आर मेजरली फूड्स आर देयर, ओके, जहाँ पे रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन आर देयर एंड रिच अलॉन्ग विद दैट देयर आर रिच अमाउंट ऑफ प्यूरिन ऑल्सो देयर, ओके। तो अल्टीमेटली ड्यू टू कंज्यूमिंग ऑफ हाई रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीनिशियस फूड द सीवियरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज, ओके, हैज़ इंक्रीज्ड. The cost to cure this particular disease, or you can say that a vyadi, okay, so nearly $2,800, okay. So this is just a particular data, okay, not this particular amount is required to treat this particular gout, okay. So let's further detail about their etiology, okay. If we begin this particular etiology, the common causes of gout, okay, इसका etiology की अगर बात करेंगे कैसे ये गाउट होता है, द फर्स्ट एंड मेजरली जो हमारा बताया गया है कॉज, वो फैमिली हिस्ट्री बताया गया, ओके. तो इट इज़ अ ट्रांसफ़र बाय जेनेटिकली, ओके, ये जेनेटिकली हो सकता है, ओके. द फैमिली हिस्ट्री अगर जो गाउट रहेगा तो इट मे बी द चांसेस जो होता है हमारा गाउट का वो ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम मदर और फादर टू देयर चाइल्ड्स, ओके. जो सेकेंड कॉज बताया गया है हाइपर यूरेसेमिया बताया गया है, यानी कि जहाँ पे जो यूरिक एसिड होती है हमारे, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जब नहीं निकलता है तो अल्टीमेटली वो क्या होता है वहाँ पे, आप जानते हैं कि जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, ये सभी जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होते हैं हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और नॉन बेनिफिशियल भी होते हैं. बेनिफिशियल कब होंगे, जब वो लिटिल अमाउंट ऑफ में रहेंगे, यानी कि बहुत कम अमाउंट में रहेंगे. तो अगर वो कम अमाउंट में रहेंगे तो वो इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ओके. वो क्या करते हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं उनको एक कोटिंग करते हैं और वो किसी भी अनयूज़फुल मटेरियल को हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर चिपकने को, यानी कि इंटरनली वो ब्लड वेसल्स के अंदर चिपकने को प्रिवेंटेड करते हैं. यानी कि ये कितना बेनिफिशियल काम है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन जब वो लिटिल अमाउंट में रहेंगे तब. अदरवाइज़ अगर वो ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो गए तो वो क्या करेंगे, उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इटसेल्फ वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उनको क्या करते हैं, रोकते हैं, ओके. वो क्या करते हैं, किडनी स्टोन बनाते हैं, ओके. देयर क्रिस्टल वहाँ पे क्या होते हैं, यूरेटल में डिपॉजिट होते हैं. अल्टीमेटली वहाँ पे किडनी स्टोन, यूरेटल स्टोन वहाँ पे डेवलप होते हैं, ओके. तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है, हाइपर यूरेसीमिया इट इज़ अ मेन कॉज, ओके. और हाइपर यूरेसीमिया जो कॉज हुआ है, ओके, इट इज़ अ ड्यू टू हाई प्यूरिन डाइट, ओके. तो जितने भी फैटी, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, ओके, जितने भी मील्स होते हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, ओके, उनमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ प्यूरिन पाया जाता है, ओके. सो जिनको भी गाउट हुआ रहता है दे शुड प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर फूड्स वेयर हाई अमाउंट ऑफ फैट आर देयर. इफ़ यू आर कंज्यूमिंग द डेयरी प्रोडक्ट डेली, प्रिवेंट दैट, ओके. तो देयर चांसेस ऑफ गाउट इट मे बी द लेसर, ओके. तो अल्टीमेटली हाई प्रोटीन डाउट leads to the hyperuricemia, okay. Hyperuricemia, that means nothing but there is a uric acid, okay, और you can say that uric acid वहाँ पे जो होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो ज़्यादा हो जाता है, ओके. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हाइपरयूरिसेमिया बोलते हैं, ओके. हाइपरयूरिसेमिया इट में यहाँ पे एक और कॉज हो सकता है कि जहाँ पे यूरिक एसिड जो होती है हमारी ज़्यादा अमाउंट ऑफ निकलता है थ्रू यूरिन, ओके. तो यूरिक एसिड का कलेक्शन, यूरिक एसिड का अक्यूमुलेशन अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया
तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और हाइपर यूरिसेमिया दैट इज़ नथिंग बट जहाँ पे यूरिक एसिड जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है। ओके, तो नॉर्मली बॉडी के अंदर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी कि 6 मिलीग्राम और बेलो देन दिस, ओके, हमारे पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में इतना होना चाहिए। बट इफ़ द वैल्यूज एक्सीड दैन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर देर इज़ अ चांसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड और देर इज़ अ चांसेस ऑफ hyperuricemia in the blood, okay, hyperuricemia in the urine, okay. So this particular condition is achieved due to the high purine diets, okay. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितने भी फैटी सब्सटेंस होते हैं, ओके, उनमें क्या होता है, हाई प्यूरिन होता है, ज़्यादा रिच अमाउंट ऑफ प्यूरिन उसमें पाए जाते हैं। अल्कोहल जितने भी कंज्यूम करते हैं, जितने भी बंदे लोग कंज्यूम करते हैं, जितने भी पीपल्स कंज्यूम करते हैं, उनमें भी क्या होता है, प्यूरिन का प्रोडक्शन, प्यूरिन की अमाउंट ज़्यादा होती है, ओके। और भी बताया गया कि जितने भी बीन्स जो होते हैं, ओके, जितने भी सीड वाले जो फ्रूट्स होते हैं, नॉट सीड वाले फ्रूट्स, सीड वाले जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, ओके, बीन्स हो गए हमारे, जैसा कि सीड वाला जो फ्रूट वेजिटेबल्स है, उनमें भी क्या होता है, हाई रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट प्यूरिन भी होता है, ओके। ओबेसिटी इट मे बी द कॉज, ओके, ऑफ गाउट, ओके। व्हाई इट इज़ दैट? क्योंकि इनमें इनका जो कॉज रहता है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, ओके। तो मेटाबॉलिक वहाँ पे इनका इम्प्रॉपर रहता है और अल्टीमेटली जो यूरिक एसिड होती है, ओके, यूरिक एसिड जो होता है वो प्रॉपर थ्रू यूरिन वो निकल नहीं पाता, ओके। अल्टीमेटली क्या होता है वहाँ पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, ओके, इनकी वजह से क्या होता है, गाउट इट मे बी द कॉज, ओके। तो जिनका बॉडी मास इंडेक्स, जिनका BMI अगर ग्रेटर दैन 35 है तो इट मे बी द कॉज ऑफ गाउट, ओके। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यहाँ पे क्या बताया गया है कि एब्डोमिनल ओबेसिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम बिगड़ा हुआ रहता है उनमें भी क्या हो सकता है, यूरिक एसिड ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में हो सकती है। और अल्टीमेटली अगर ब्लड में यूरिक एसिड का अकोमुलेशन देखा गया तो वहाँ पे क्या होता है, जॉइंट्स में भी वो कलेक्ट हो सकते हैं, जॉइंट में भी वो क्या कर सकते हैं, जॉइंट्स में जाके उनको इन्फ्लेम कर सकते हैं, उनमें क्या होता है, सीवियरिटी इंड्यूस कर सकते हैं, ओके। हाइपरटेंशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले जितने भी होते हैं, सच एज डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले, ओके। एब्डोमिनल लिपिड लेवल, ओके, जिनका लिपिड लेवल वगैरह जो हाई हुआ रहता है, ओके, ये सभी जो कॉज होते हैं ये यूरिक एसिड के लिए बहुत ही डेंजरस वाले कॉज होते हैं, ओके। यानी कि ये मेटाबॉलिक इनसे बिगड़ा हुआ रहता है, ओके। अल्टीमेटली दे प्रिवेंट्स देयर एक्सक्रीशन, ओके, थ्रू आउट द बॉडी, ओके। अल्टीमेटली यूरिक एसिड का डिपोजिशन बॉडी के अंदर होता है एंड दे लीड्स टू गाउट, ओके। तो ये देखिए, आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको अच्छे तरीके से विजुअलाइज होता होगा, आई होप आपको दिखता होगा कि स्वेलन एंड इन्फ्लेम जॉइंट्स, ओके, ये जॉइंट्स इन्फ्लेम हो गई है, देयर इज अ रेडनेस इज अपियर्ड ओवर द जॉइंट्स, ओके। द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स go to in between the joints, okay, in between the bones, and ultimately joints is infected and the joints motion, or you can say the joints function is hampered, okay. There is a, when we movement that particular joints, okay, so there is a severe pain is there, okay. So that is nothing but is a mostly started with this particular big toe problem, okay, जहाँ पे मेटाटार्सल और टार्सल के बीच में जॉइंट जो होती है, ओके, पहले वहाँ से स्टार्ट होती है, लोअर, सबसे जो लोअर जॉइंट होती है वहाँ से स्टार्ट होती है और वहाँ से अल्टीमेटली इट प्रोपोगेट टू ऑल ओवर द बॉडीज, ओके, इट प्रोपोगेट्स टू ऑल ओवर द जॉइंट्स, ओके। तो अल्टीमेटली आपको डायग्राम अच्छे तरीके से दिखता होगा, आई होप, ओके। तो हाउ गाउट अकर्स, ओके, यानी कि ये जो गाउट है ये कैसे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, कैसे वह पर्टिकुलर जो गाउट हुआ है यानी कि ये कैसे हुआ, ओके, व्हाट इज देयर पैथोफिजियोलॉजी, ओके। तो अगर वन बाय वन हम जाएंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यूरिक एसिड जो होती है वो प्यूरिन से फॉर्म होता है। प्यूरिन इज़ कन्वर्टेड इनटू द यूरिक एसिड इफ़ वी कंज्यूम द रिच अमाउंट ऑफ प्यूरिन डाइट, ओके। अल्टीमेटली प्यूरिन इज़ कन्वर्टेड इनटू द यूरिक एसिड एंड अल्टीमेटली यूरिक एसिड इज़ विल increase their level, okay, that is the normal level, it increase their normal level, that is nothing but 6 मिलीग्राम जो पर डेसीलीटर जो बताया गया वो उससे एक्सीड्स हो जाएगा, ओके। अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। तो यूरिक एसिड इज डेवलप ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द प्यूरिन, ओके, एंड कमिंग फ्रॉम योर बॉडी टिश्यूज सर्टन फूड्स लाइक पीस एंड ड्राइड बीन्स, ओके। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हमारे जितने भी सीड्स वाले जो फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं उनमें से लो सोर्स ऑफ प्यूरिन जो होती हैं वो, उनका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो सच एस आलमंड्स हो गए हमारे, ओके, वलनट हो गए,
कैशू नट्स भी हैं, ओके, जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, ओके, ये सभी जितने भी सीड्स वाले जो जस्ट मैंने आपको जो नाम बताया, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, कैशू नट्स हो गए, ओके, ये सभी जो नट और सीड्स हैं इनमें प्यूरिन्स की जो अमाउंट होती है कम होती है, ओके। अगर प्यूरिन की अमाउंट कम होगी तो ज़्यादा अगर नहीं होगा उसकी अमाउंट तो अल्टीमेटली प्यूरिन विल नॉट बी चेंज इनटू द यूरिक एसिड बिकॉज अ नॉर्मल लेवल ऑफ प्यूरिन इज़ रिक्वायर्ड टू द बॉडी। अगर हम वाले फूड को कंज्यूम नहीं करेंगे जिनमें प्यूरिन नहीं है तो देयर मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हुआ रहेगा दैट इज़ ऑल्सो हैम्पर्ड, ओके। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। क्यों? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्यूरिन रिक्वायर फॉर द डीएनए सिंथेसिस, ओके, जो भी वहाँ पे एडेनिन गुवानिन जो भी कुछ है उनके सिंथेसिस के लिए भी हमारे प्यूरिन की रिक्वायरमेंट है। प्यूरिन इट इज़ इटसेल्फ एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ओके। वो क्या करता है? ब्लड वेसल्स को प्रिवेंट करता है, कोई भी फैटी टिश्यूज, कोई भी इन नॉन यूजफुल जो मटेरियल है वो ब्लड वेसल्स के अंदर स्टिक नहीं होने चाहिए। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वो ये कि लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इट इज रिक्वायर फॉर द बॉडी, लिटिल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज रिक्वायर फॉर द बॉडी, ओके। सो इफ लेवल इज एक्सीड दैन पर्टिकुलर नॉर्मल लेवल, अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है? यूरिक एसिड में कन्वर्जन होता है, ओके। और वहाँ पे क्या होता है? यूरिक एसिड की जब क्रिस्टल बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं, वहाँ पे निडल शेप क्रिस्टल रेडी हो जाते हैं, ओके। ब्लड के अंदर निडल शेप क्रिस्टल रेडी हो जाते हैं। क्रिस्टल आपस में क्या होते हैं? वो फ्यूज़ होते हैं और वो निडल लाइक क्रिस्टल रेडी करते हैं। आपको दिखता रहेगा निडल लाइक क्रिस्टल, ओके। ये जो निडल लाइक क्रिस्टल होते हैं यही सेम क्रिस्टल बॉडी के अंदर जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जाके क्या करते हैं? वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आपको अंदाज तो हो गया रहेगा जब निडल लाइक क्रिस्टल बॉडी के अंदर जाता है, ओके, निडल लाइक क्रिस्टल बन गया और वही जब जॉइंट्स के अंदर जाता है और जब जॉइंट्स जब अपना प्रॉपर जब काम करते हैं तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर वर्क, ओके, वहाँ पे क्या होता है? ये जो प्रिक वाले जो क्रिस्टल्स हैं, निडल लाइक जो क्रिस्टल्स है, ओके, जो ये निडल लाइक जो क्रिस्टल्स बने हुए हैं, ओके, ये क्या करते हैं? बहुत ही प्रिकी सेंसेशन देते हैं, ओके। वो बहुत ही सीवियरिटी पेन इंड्यूस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट गाउट यूजुअली स्टार्ट एट द बिग टो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ओके। तो देन आफ्टर दैट इट प्रोपोगेट टू ऑल द जॉइंट्स, ओके। बिग टो से स्टार्ट होता है, इट कैन स्प्रेड टू द अदर जॉइंट्स एज वेल लाइक द एल्बोज, नीज, फिंगर जॉइंट्स एज वेल, ओके। तो आपको मैं जैसे ओवरव्यू बता दूं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इट बिगिन विद द hands, okay, it begin with the elbow joints, it begin with the our fingers, okay, fingers, the hand finger. The gouty arthritis it begin with the our big toe joint, okay, and big toe और एक अंदर बिग जो थंब वाला जो जॉइंट्स है हमारे हैंड का रीजन, ओके, वहाँ से स्टार्ट होता है। या फिर यू कैन से दैट जो भी हमारे फिंगर्स जो होते हैं, ओके, वहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओके। तो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू आई होप इमेजिन होता रहेगा कि गाउटी आर्थराइटिस इट बिगिन विद द टो, ओके, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस इट बिगिन विद द आवर स्मॉलर जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स, आवर स्मॉलर जॉइंट ऑफ द हैंड्स, ओके। वन मोर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इट मेनली और मोस्टली सीन इन द फीमेल्स, ओके, 75% इट इज सीन इन द फीमेल्स, बट गाउटी आर्थराइटिस इट इज अ सीन मोस्टली इन द मेल, ओके। सो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, ओके। तो वहीं यहाँ पे बताया गया है कि जो गाउट का जो अटैक है, ओके, गाउट का अटैक मोस्टली जो बताया गया कि गाउट की जो सीवियरिटी होती है वो उसका जो ट्रिगरिंग जो फैक्टर होता है वो कैसे होता है मालूम है? जब हम प्यूरिन वाले जैसे ही फूड लेते हैं ना, पेशेंट जैसे ही अगर गाउट किसी को हुआ रहेगा और वो जैसे ही प्यूरिन वाले जो फूड होते हैं जैसे ही वो लेता है और जैसे ही प्यूरिन का अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ता है उसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, ओके। विदाउट डूइंग एनी फंक्शन, विदाउट डूइंग एनी मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट जो होती है बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है, प्रिकी सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टिल वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क, ओके, बट एज वी कंज्यूम द प्यूरिन डाइट, ओके, एज वी कंज्यूम द प्यूरिन हैविंग डाइट, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है? तो ट्रिगरिंग फैक्टर उसको मिलता है, अल्टीमेटली प्रिकी सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो बताया गया है कि जो गाउट का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ओके, इंक्यूबेशन पीरियड दैट नथिंग बट इसके जो सिम्टम्स होते हैं व्हेन दे आर अपीयर्ड, ओके, तो इनके जो सिम्टम्स हैं आफ्टर फ्यू डेज, ओके, इट इज़ नॉन स्टार्टेड, यानी कि वो इमीडिएटली पेन नहीं करता है, आफ्टर द फ्यू डेट, ओके, आफ्टर फ्यू डेज वो उसकी जो सीवियरिटी वो बढ़ती है और अल्टीमेटली एज द डे पासेस, ओके, उसकी सीवियरिटी, उसकी पेन, रेडनेस, प्रिकी सेंसेशन, दिस ऑल दिस पर्टिकुलर सिम्टम्स
they goes on high. Okay, ultimately what I want to say that the first appearance symptoms of the gout is the incubation period of the gout. Okay, दिस इज़ अ अलग. ओके, तो नॉर्मली जो हम गाउट इंक्यूबेशन जो पीरियड बोलते हैं वो हम बैक्टीरिया फंगाई के लिए बोलते हैं, वायरस के लिए बोलते हैं. वो कब अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी कुछ रहते हैं वो कब अपना डेवलप करते हैं. लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि गाउट का जो फर्स्ट सिम्टम्स है इट मे टेक सम टाइम्स टू अपीयर दैट. ओके, बट एज द डे पासेस, ओके, इसकी जो सीवियरिटी है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, प्रिकी सेंसेशन है, दिस ऑल दिस पर्टिकुलर सिम्टम्स दे गोज ऑन हाई. ओके, तो यहाँ पे जस्ट वही लिखा है कि एज द बॉडी टेम्परेचर लोअर्स द सेंसेशन ऑफ द पेन इज हाई. ओके, तो माई जॉइंट्स पेन यूजुअली बिगेंस ओवर द 2 to 4 आवर्स एंड ड्यूरिंग द नाइट. ओके, ड्यूरिंग द नाइट इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है. वहाँ पे क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो टेम्परेचर जो होता है हमारा टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर में आ जाता है. क्योंकि सनी वाला जो टेम्परेचर रहता है, सनी टेम्परेचर में कोई फील नहीं होता, लेकिन एज द टेम्परेचर रीचेस टू द कोल्ड इन द नाइट, ओके, द पेन इज enhances. Okay, this is mainly due to the lower body temperature. Okay, तो कंडीशन रिलेटेड टू द गाउट जस्ट मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया ही है. हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. ओके, दिस ऑल लीड्स टू द मेटाबॉलिक सिंड्रोम. ओके, अल्टीमेटली इनकी जो मैकेनिज्म होती है, प्यूरिन का जो कन्वर्जन होता है यूरिक एसिड में, वो फास्ट होता है. ओके, और यूरिक एसिड जो अक्यूमुलेशन होती है वो थ्रू द यूरिन बाहर नहीं निकलता है, और अल्टीमेटली इट ऑल लीड्स टू द नॉर्मल लेवल. ओके, इट ऑल लीड्स टू द एक्सेशन ऑफ द नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड. ओके, यानी कि यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देते हैं ये सभी कंडीशन. ओके, तो अल्टीमेटली वो यहाँ बताया कंडीशन रिलेटेड टू द गाउट. ओके, ये देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर फोटो दिखता होगा. ओके, ये इन्फ्लेम जॉइंट रेडनेस अपीयर है. पेशेंट्स को बहुत ही सीवियर पेन होता है. ओके, और यहाँ पे पेशेंट ऐसा बताता है कि विदाउट डूइंग एनी मूवमेंट्स, ओके, वहाँ पे पेशेंट को बहुत पेन होता है. यहाँ पे टेंडरनेस भी रहता है. ओके, टेंडरनेस दैट नथिंग बट जैसे ही पेशेंट को हम टच करते हैं वहाँ पे पेशेंट को बहुत ही पेन होता है. ओके, देयर आर 2 काइंड ऑफ पेन, टेंडरनेस एंड रिबाउंड टेंडरनेस. टेंडरनेस दैट नथिंग बट as we touch the patient, okay, as we touch the part of inflamed part of the patient, okay, patient sudden वहाँ पे रिफ्लेक्स शो करता है कि वी आर हमें पेन हो रहा है. ओके, और जो रिबाउंड टेंडरनेस वाला जो पेन होता है, देन वी प्रेस दैट, देन वी टच दैट, नो पेन इज देयर, बट एज वी रिमूव आवर हैंड्स और एज द टच एक्सप्रेशन इज रिमूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेम्ड पार्ट, ओके, जो भी पेन की जो सेंसेशन होती है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एज द रिबाउंड टेंडरनेस. ओके, टेंडरनेस व्हेन वी टच द पेशेंट, व्हेन वी टच द इन्फ्लेम्ड पार्ट, ओके, एंड रिबाउंड टेंडरनेस व्हेन वी रिमूव दैट पर्टिकुलर टचिंग पार्ट. ओके, व्हेन वी टच दैट पेन इज कॉल्ड टेंडरनेस, व्हेन वी रिमूव द टच पार्ट दैट इज कॉल्ड रिबाउंड टेंडरनेस. ओके, तो रेडनेस पूरे इस पर्टिकुलर लोकेशन में है. बिग टो से इसकी स्टार्ट होती है, बाद में लोअर जॉइंट्स में भी अफेक्टेड होता है, और बाद में वहाँ पे जितने भी फिंगर्स होते हैं, एल्बो, शोल्डर्स, वहाँ पे जितने भी जॉइंट्स होते हैं, रिस्ट जॉइंट्स में, उन सभी में भी इन्फेक्टेड होता है हमारा गाउट. ओके, लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ट्रीट कर लेंगे, देयर इज़ अ नो चांस और देयर इज़ अ लेस चांस टू प्रोपोगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर गाउटी अर्थराइटिस टू ऑल ओवर द जॉइंट्स. ओके, ये देखिए अगेन सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया. ओके, ये जो पर्टिकुलर है हील्स है. ओके, यानी कि जहाँ पे हमारा नी जॉइंट जो बना गया, ओके, नॉट नी जॉइंट्स. ओके, यानी कि जहाँ पे एंकल जॉइंट्स है हमारा. ओके, आपको दिखता होगा एंकल जॉइंट्स में वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है. ओके, रेडनेस अपीयर हुई है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ गाउटी अर्थराइटिस. तो गाउट के सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने बताया. पेन दैट रैपिडली वर्जन्स. ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया एज द डे पासेस देयर पेन जो होती है इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है और वो वर्सेटाइल बढ़ती जाती है और वर्जन हो जाता है. मतलब वहाँ पे जो होती है उसकी कंडीशन डे बाय डे बुरी होती जाती है. ओके, पेन इन नीज, ओके, एंकल्स, रिस्ट, ये सभी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड. जैसे मैंने बताया एक जॉइंट से अफेक्ट हुआ तो इट अफेक्ट्स द अदर जॉइंट्स एज वेल. ओके, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आती है क्योंकि किडनी कितना जो यूरिक एसिड होगा कितना निकालेगा. अगर ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकाल सकता और अल्टीमेटली क्या होगा, यूरिक के क्रिस्टल जो होते हैं इट दे कैन क्रिएट अ स्टोन लाइक स्ट्रक्चर इनटू द यूरिनेट ट्रैक्ट. ओके,
अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड द किडनी स्टोन. स्ट्रेन लव्स अराउंड योर जॉइंट्स. ओके, वहाँ पे पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन वगैरह दिखेगा. ओके, पेन इन द बिग टो. ओके, यहीं से स्टार्ट होती है. अगर इनके मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो क्या क्या करना चाहिए आपको मेंटेन करना आपका यूरिक एसिड. इट शुड नॉट बी एक्सीड दैन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ओके, प्रिवेंट गॉट अटैक विद द मेडिसिन लाइक एलोप्यूरिनॉल, पेबुक्सटॉट एंड प्रोबेनेसिस. ओके, ये जो हमारा जो प्रोबेनेसिड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है आजकल के डेली लाइफ में, इसको हम यूज़ करते हैं. ओके, प्रोबेनेसिड्स ये जो होता है गाउट का जो कॉज होता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो गाउट का जो कॉज है. ओके, अगर हम कोई भी मेडिसिन लेंगे तो उसका कोई वहाँ पे यूज़ नहीं होगा. ओके, अनटिल एंड अनलेस वी डू नॉट प्रिवेंट द रूट कॉज देयर विल नॉट बी चांसेस टू relieve this particular condition. Okay, so ultimately what we have to do, we have to suppress or we have to consume less amount of purine diet. Okay, so this is the medicine. Okay, so important medicine is that is called the probenecids. Okay, so take acute treatment of gout attack with the non-steroidal anti-inflammatory that is called the NSAIDs. Okay, so NSAIDs which help in the it is a act as an anti-inflammatory, एंटी एनाल्जेसिक्स प्रॉपर्टी एंड एंटी पायरेटिक एक्शंस. ओके, सो तीनों एक्शन वाले जो ड्रग होता है दैट इज कॉल्ड एज एनसैड्स. ओके, वो वाले कंज्यूम सच एज स्टेरॉइड्स, सच एज कोलिकाइन. ओके, सॉरी. और अल्टीमेटली हमें लो प्यूरिन वाले डाइट को कंज्यूम करना चाहिए एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कंज्यूम द मेडिसिन. ओके, एंड अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर यूरिक एसिड विल बी लोअर्स इनटू द बॉडी. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट दिस पर्टिकुलर मेडिसिन वी हैव टू कंज्यूम द एनसैड एज वेल. ओके, हाई फाइबर फूड जो है उसको हमें कंज्यूम करना, नॉट द हाई फैट फूड, नॉट द हाई डेयरी प्रोडक्ट. ओके, पोटेशियम रिच फूड वी कैन कंज्यूम. ओके, सो फ्राइड फूड, ऑयली फूड वी शुड नॉट कंज्यूम. ओके, सो सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड वी दैट इज कॉल्ड सॉल्ट्स वगैरह. ओके, सो जितने भी प्रोटीन जो कंपाउंड होते हैं सच एज जो फिश मीट्स वगैरह जो भी होते हैं उनमें भी ज़्यादा प्रोटीन होते हैं लेकिन कम अमाउंट में अगर लेंगे तो जो दे डू नॉट कॉज द गाउट. ओके, और भी एग्जांपल है सच एज एग्स जो हम लेते हैं एग्स. ओके, एग अगर हम ज़्यादा भी लेना स्टार्ट कर दिए तो एग्स की वजह से भी क्या होता है उनमें प्यूरिन हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है क्योंकि एग में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्यूरिन रहता है लेकिन इफ भी कंज्यूम द इन प्रॉपर मैनर. ओके, तो देयर इज़ नो चांसेस टू ऑफ गाउट. ओके, तो वी शुड नॉट कंज्यूम द अल्कोहल. अल्कोहल हैज़ अ हाई रिच अमाउंट ऑफ प्यूरिन. ओके, तो अल्टीमेटली वी हैव completed the treatment and the description related to the gout. Okay, so I hope you understand well. Okay, तो आपको समझा रहेगा कि गाउट की इटियोलॉजी क्या होती है, गाउट की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है. ओके, सो ये देखिए कोई नो फर्दर स्लाइड्स आर देयर. ओके, तो अल्टीमेटली इसकी पैथोफिजियोलॉजी आई होप आपको समझा रहेगा वेल. ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. ओके, और इसकी जो डाइट होती हैं ओके आपको ये प्रिवेंट करना चाहिए. ओके, आपको सजेस्ट करना चाहिए. इफ़ वी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट प्रिवेंट आवर डाइट ओके स्टिल वी आर कंज्यूमिंग द मेडिसिन. ओके, सो इफेक्ट विल नॉट बी शोन इन टू द बॉडी. ओके, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके, द मेडिसिन विल बी यूजलेस. ओके, and ultimately when we are consuming the allopathic medicine, okay, when we are consuming any kind of medicine they are hepatotoxic. Okay, they are causing the visceral organs damage. Okay, तो ultimately कोई इफेक्ट भी नहीं हो रहा है और डैमेज कॉज कर रहा है तो ये नहीं होना चाहिए. ओके, ये हमें पता होना चाहिए. ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास. होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल. ओके, होप यू ऑल एन्जॉय दिस. ओके, तो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ doubt if you have you can ask me in comment box. Thank you.